कासिम इज फ्रॉम मुंबई। अच्छा, कासिम इज़ अ गाय हुज फ्रॉम मुंबई। और हमारे जो सर्कल है डेवलपमेंट का, उसमें उसको स्माइलिंग एसेसिन बोलते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं हमारे कासिम भाई, चाहे जो भी हो। उनकी खूबसूरती की तारीफ़ किए तो भी वो मुस्कुराते, नाम रखे तो भी मुस्कुराते। सो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी मच्योर, एंड ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। वहाँ से जो है तो उनका एक बिजनेस था, मॉडल छोड़ के यहाँ पर आए। ही ट्रस्टेड अस एंड टुडे इज़ अ पार्ट ऑफ पिकअप दिस। और उनका ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2-3 साल का एक्सपीरियंस था। ही इज इंजीनियर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, और उनके पास मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस था। देखो अभी कॉम्बिनेशन देखो आप, कि अशरफ वॉज वर्किंग फॉर मैकेनिकल, आई टी IT ऑर्डर, और उनका भी 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, वो एक है। और दूसरे ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करते हैं। तो हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं कि आप इमेजिन नहीं करोगे। और फिर ये जो लर्निंग होती है आपस में भी एक दूसरे को सिखाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन रखता था तो अशरफ अपने लैंग्वेज में वो अपनी जो एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब देते थे, और ये कासिम अपने हिसाब से जवाब देते थे। तो सारे लोग जो है हमारे पास अलग अलग टैलेंट्स हैं, सो दे नॉर्मली रिस्पॉन्ड इन दैट, और उससे ही आपस में कुछ और भी सीखते थे। दे दो और दे और दे। रुको। तो कासिम का चलिए, थोड़ा सा कासिम भाई की जी पहले जिनका कासिम भाई के इसमें क्या कहते हैं, तरक्की में, कामयाबी में जिनका हाथ है, पहले उनको हम देते हैं, फिर कासिम भाई को खिलाएंगे। और फिर आपको देंगे। ये लो, ये पकड़ो, ये पकड़ो। नहीं नहीं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कासिम वंस अगेन। और मैं चाहूँगा कि हमारे स्माइलिंग एसेसिन जो है मुस्कुराते हुए दो चार सेंटेंसेस बोले। अशार, हाँ सॉरी, एक्चुअली सॉरी, अशार। ये मतलब काफी अच्छे शायर भी है, माशाल्लाह। स्पोक पर्सन, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। हरफन मौला, हरफन मौला। कुछ अपना तो नहीं लिख पाया। हाँ, मेरे बारे में बोल खुद रहे लिखते हैं। रामा इकबाल साहब का एक मशहूर गजल है, उसके चंद मिसरे मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हाँ, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, नज़दीक नज़दीक। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। सुभान अल्लाह। वंस मोर बोलिए, और कुछ बोलिए। और कुछ बोले जी। कुछ बोलिए क्लास के बारे में। जी, आप बोलिए, आप बोलिए बेटा। हाँ हाँ। ये रिसीवर रिसीवर उसको दे सकता, उसको दे। First of all, many congratulations to all of you. May you all achieve great success in your life. And thank you to all the mentors who have guided him so well. Without your guidance and support, this wouldn't have possible. And since day one, जब से इन्होंने ये ज्वाइन किया लास्ट दिसंबर, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक रे ऑफ होप की तरह था, क्योंकि जो चीज़ें हमें इम्पॉसिबल लग रही थी वो यहाँ आके पॉसिबल लगने लगी। और इंशाल्लाह आगे भी आई रियली विश एंड होप कि उनको बहुत अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिले यहीं से। तो थैंक यू। सो कासिम, आपको भी बोलना है। आपको मतलब वो अपनी आमिर का कहाँ से आपको रेफरेंस मिला है? अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत जैसा कि वसीम सर ने आप सबको बताया, मतलब मैं मुंबई से हूँ। मैंने बिजनेस करता था, कुछ रीज़न की वजह से वो
कैंसिल हो गया, मतलब बंद कर दिया। फिर मैंने 3 साल मैंने जॉब किया है, सर ने बताया सैप पर, MM मॉड्यूल पर, मैनेजमेंट मटेरियल। तो उसके बाद 6 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था सर वो जॉब। तो 6 महीने से जब मेरा जॉब चला गया तो मैं 6 महीने से जॉब पर नहीं था। तो हमारे वाइफ के एक फ्रेंड रहते हैं यहाँ कुडी में, उनकी वालिद साहब जो थे उन्होंने बताया कि उनका एक लड़का आमिर नाम का सर के पास बैक 2021 में भी शायद, तो वहाँ पर उन्होंने सर के पास से क्लास ज्वाइन किया था नांदेड़ से। तो उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया और सर का बहुत अच्छा रिव्यू दिया था सर के बारे में। तो मैं नेक्स्ट डे मुंबई से मैं डायरेक्ट सर से मिलने नेक्स्ट डे ही आ गया। हमारी शायद 2-3 बार मुंबई से फ़ोन पे बात हुई थी पर मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन इत्तेफाक की सर जिस दिन फ्री थे तो मैं नेक्स्ट डे आया, हमारी बात हुई। तो उसके बाद से जब से मैं पिकअप बीस में आया हूँ तो ये ट्रेनिंग की जर्नी, उसके बाद डेवलपमेंट की जर्नी। लेकिन एक जो चीज़ अभी जो यहाँ स्टूडेंट है सर, मैं वो मेरे सामने तो वो जूनियर है तो भी स्टूडेंट है मैं, मतलब तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा जो मुझे यहाँ पर बहुत यूनिक लगी पिकअप बीस के बारे में, क्योंकि मैं मुंबई में रहा हूँ बहुत सारी, मैंने भी बहुत सारी जगह गए हैं, मतलब मास्टर्स किया हूँ बहुत सारी। मुझे जो माहौल यहाँ मिला है सर, मतलब अपना इस्लामिक कल्चर, जैसे लड़के स्पेशली पर्दा, लड़के जो है नमाज की पाबंदी करते हैं, मतलब ये चीज़ आप तालीम आपको कहीं भी मिल जाएगी सर, लेकिन अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत वो सिर्फ पिकअप बीस में ही मिल सकती है। इसकी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है जो दौर चला आ रहा है, तो जितने भी दौर की जो भी बुराइयां हैं, अल्लाह हम सब भाई बहनों की, हमारे माँ बाप की, हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। और मेरा एक ही बोलना है कि आप जितना हो सके जो अपने आपके जूनियर्स हो या आपके रिलेटिव्स में हो या जो भी हो, आप उन सबको अप्रोच करके उनको फिक्र से ये बताएं कि ये पिकअप बीस नाम की फला फला जगह एक जगह है जहाँ पर आकर आपके करियर को डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। तो कासिम के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं बार बार कमिटमेंट के बारे में बोलता हूँ। क्लाइंट का एक राउंड था दैट हैपन टू बी ऑन ईद, तो मैं और शाहिद सर और अमजद सर, चांद रात थी, दैट वाज वेडनेसडे, थर्सडे को ईद थी। रात के 1:10 तक हम लोग कंटिन्यूसली फ़ोन के ऊपर थे, मेल भेज रहे थे। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए फॉर द क्लाइंट इंटरव्यू, उनमें से कासिम का नाम था। सो कासिम, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच कासिम।